मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां देखिए सब लोग, बाइबल कहती है, अभी देखो मैं उनको नहीं बता रहा हूं, वो खुद ही यहां पर लगा देंगे, मीनिंग ऑफ जूडा, यहूदा। अब सुनिए, एक बेटा पैदा हुआ, दो बेटे पैदा हुए, तीन बेटे पैदा हुए, चौथा बेटा पैदा हुआ। आप जानते हैं, चार चार बेटे होने के बाद भी उसे उसका पति प्यार नहीं कर रहा। अब ये बहन थक गई और अब वो कहती है, हां, प्रेज्ड, यहूदा का मतलब है परमेश्वर को प्रेज कर, मांगना नहीं, प्रेयर नहीं, प्रेज्ड, प्रेज्ड। जुडा इन अमेरिकन इंग्लिश, a male given name from a Hebrew word meaning praised, स्तुति। उस दिन बॉम्बे की चर्च में मैंने एक बेटी का नाम रखा स्तुति, प्रेस। यहूदा का मतलब होता है प्रेस, परमेश्वर की बड़ाई करना, परमेश्वर को ऊंचा उठाना, उसे सराहना, उसकी 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 हम्दो सना गाना। आज कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप लोग प्रेस में बढ़ रहे हो, प्रेस। अब दूसरी बात, भैया थीम वर्ड में आ जाओ, 76 में यहां देखिए, परमेश्वर यहूदा में जाना गया, गॉड इज नोन इन प्रेस। परमेश्वर उनको बताता है सब कुछ, मैं कौन हूं जो प्रेस में है। गॉड इज नोन इन प्रेस। तुम लोग जो वर्शिप करते हो ना, तुम लोग को कितना बड़ा मौका है, तुम खुदा को जान सकते हो। मैंने देखा है प्रेयर सब कर लेते हैं, प्रेस बहुत कम लोग करते हैं। अगर मैं आप में से कुछ लोगों को कहूं चलो प्रभु को प्रेस करो, तो आप आएंगे, हालेलुया हालेलुया, प्रभु आप महान हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, आप बहुत प्यारे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं, हो गई प्रेस पूरी, प्रार्थना शुरू हो गई। प्रार्थना बहुत लंबी होती है क्योंकि हमारे पास किराने की लिस्ट है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। प्रेस कितनी हुई? मैंने एक भाई को कहा 2 मिनट प्रेस करके दिखाओ, नो प्रेयर, ओनली प्रेस, और कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए। चलो मैं आपको भी चैलेंज करता हूं, 2 मिनट प्रभु को प्रेस करके दिखाओ, कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए। हालेलुया, प्रभु आप महान हैं, प्रभु आप दयालु हैं, प्रभु आप अनुग्रहकारी हैं, प्रभु आप बहुत अच्छे हैं, प्रभु आप महान। रिपीट। कुछ लोग के प्रेस में खाली 2 ही वर्ड्स होते हैं, हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आगे स्तुति, 3 वर्ड्स, 10 सेकंड की भी प्रेस नहीं है। प्रेयर बहुत लंबी है। गॉड is known in Judah, परमेश्वर यहूदा में जाना गया, परमेश्वर उनमें जाना गया जो उसको प्रेस करते हैं। कितने लोग हैं जो सुबह सुबह उठते हैं, उससे पहले मांगते नहीं है, कमरा बंद करके, अब्राहम, इसहाक और याकूब के जिंदा खुदा, हमारे महान प्रभु परमेश्वर, तू था, तू है, तू आने वाला है, तू जीवन की रोटी है, तू जगत की ज्योति है, तू ही मार्ग, सत्य और जीवन है, तेरे समान न कोई था न कोई हो सकता है। शैतान का अंत भी है, शैतान की शुरुआत भी है, तेरी कोई शुरुआत नहीं है, तेरा कोई अंत नहीं है, तू आदि और अंत है, तू अल्फा और ओमेगा है, तू प्रथम और अंतिम है, तू पहला और आखिर है, तू था, तू है, तू ही आने वाला है, तू युद्ध में योद्धा है, तू महान परमेश्वर है, तेरे जैसा कोई भी नहीं है, तू मेरी ढाल है, तू मेरे छुपने का स्थान है, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तेरे समान कोई भी नहीं है, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं, तू ही बुद्धिमानों को बुद्धि देता है, अक्लमंदों को अकल देता है। ओ अंधकार में क्या है तू जानता है, क्योंकि तेरे निकट रोशनी बनी रहती है। लर्न, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लर्न टू प्रेज योर गॉड। बाइबल बताती है एक दिन परमेश्वर अपने बेटे को जब भेजने वाला था, तब वो पता है क्या करता है,
दो ग्रुप्स बनाता है। पहले जिब्राइल को बोलता है, जिब्राइल कम हियर। यस सर। जिब्राइल और मिकाइल। जिब्राइल, हाँ मिकाइल फाइटर है। जिब्राइल को बोलता है, वेट, आपको कुछ समय के बाद मरियम के पास जाना है। क्यों? वो आ रहा है। मैं पहला व्यक्ति हूं जो उसका नाम लेगा। यस यू आर। लेकिन खुदा कहता है, रुक, तू बाद में जाएगा। पहले ग्रुप को बोलता है, तुम नीचे जाओ, पहले हमें क्या करना है, प्रेस करो उसको। एट अ टाइम ऑफ क्रिसमस, बाइबल बताती है वो लोग स्तुति कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। आज के दिन दाऊद के नगर में राजा पैदा हुआ है। दे वर प्रेसिंग। परमेश्वर ने कहा वो बाद में जाएगा, पहले उसकी प्रेस जाएगी। वाओ! वो बाद में जाएगा, पहले उसकी बड़ाई आगे जाएगी। पहले उसकी पंजाबी बोलते वडियाई, पहले उसकी बड़ाई आगे जाएगी, पहले उसको प्रेस किया जाएगा। बाइबल बताती है स्वर्गदूतों का झुंड, वहां पर एक टोली आई थी जो उसकी आराधना कर रही थी। आकाश में होसना, खुदावन जिनसे खुश है उन्हें शांति मिले। क्या गीत गा रहे थे। तब चरवाहे आते हैं और कहते हैं, ये क्या बात है, आज के दिन दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही प्रभु मसीह है। तुम एक बालक को चरनी में देखोगे। आप जानते हैं परमेश्वर यहूदा में जाना गया। जब परमेश्वर ने देखा शिमोन पैदा हुआ, रूबेन पैदा हुआ, लेवी पैदा हुआ, मुझे लगता है परमेश्वर ने यीशु को बुलाया। ये 12 गोत्र है, किसमें जाना है आपको? यहूदा में। और वो यहूदा के गोत्र का सिंह है। आप जानते हैं हम में से किसी को यह चुनाव नहीं मिला था कि आप लड़के बनेंगे कि लड़की, लेकिन जीसस इज द फर्स्ट पर्सन जिसने खुद डिसाइड किया सब कुछ। मैं कहां मरूंगा, कहां जन्म लूंगा, मेरे माँ बाप कौन होंगे, मेरे साथ कौन कौन रहेगा, कौन मेरे सलीब के बाजू में टंगा हुआ रहेगा। और जब यीशु से पूछा गया तुझे किस गोत्र में पैदा होना है, उसने कहा मुझे यहूदा में आना है, मैं प्रेस में आना चाहता हूं, मैं उन लोगों में पाया जाऊंगा जो मेरी बड़ाई करते हैं। हमारे पास वो जनरेशन है जो सिर्फ खुदा से मांगती रहती है, क्योंकि उनके पास एक ही वचन है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ, आप बहुत सारे टीवी पिक्चर्स को देखो, ब्रेन वॉश कर देंगे वो आपका, सिर्फ मांगना सिखाएंगे, देना आप भूल ही जाओगे उनकी मीटिंग सुन के। मैं रिसेंटली एक मैन ऑफ गॉड को सुन रहा था, उसने इतना देने पे जोर दिया, विश्वास करो मैंने फील किया मेरा ब्रेन वॉश हो रहा है और मैं अपने लक्ष्य को भूल रहा हूं। या ट्रूली बाइबल इज अ वेरी बैलेंस बुक। आपको बताना पड़ेगा सब कुछ, नहीं तो लोग एक दिन आपको ही आके कहेंगे ब्रदर आप इतना बोलते हो, मिलता है मिलता है मिलता है, मिलता किधर है? जबकि बाइबल कहती है तुम उसमें बने रहो और जो चाहे मांगो हो जाएगा। बाइबल नहीं कहती है पहले उससे मांगो, बाइबल कहती है पहले उसमें बनो। हम एक वचन को लेकर प्रचार नहीं कर सकते। चलिए, अभी तो मैसेज शुरू हुआ है, अब हम और गहरा जाएंगे। ओके, आप में से कितने लोगों ने अब तक समझा खुदा क्या चाहता है? प्रेस। अब देखो, अब हम इसको और गहरे में ले जाएंगे। ब्रदर, अब मैं चाहता हूं आप मत खोलिए, मैं चाहता हूं आप खोलिए मेरे साथ न्यायों की किताब, पहला अध्याय, पहला वचन। सब यहां देखिए, द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 1। अब देखिए, यहोशू के मरने के बाद इस्राएलियों ने यहोवा से पूछा। यहां देखिए, कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा? यहां देखिए, बस वन यहां देखिए, बाइबल बताती है मूसा बॉर्डर पे मर गया, परमेश्वर ने मूसा को दफना दिया। अब बाइबल बताती है उन्हें अंदर यहोशू ले गया।
अब यहोशू जब उन्हें अंदर ले गया, बाइबल बताती है एक टाइम आया यहोशू भी मर गया। अब इज़राइल जो है बगैर लीडर के जी रही है। अब सारे लोगों ने मिलके क्या किया, अब वो खुदा से पूछ रहे हैं हमें कैसे आगे बढ़ना है इस देश में। यहोशू के मरने के बाद इज़राइलियों ने यहोवा से पूछा, कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा? बता, हम 12 गोत्र हैं, पहले कौन जाए? और देखो 1:1 में यह सवाल है, 2 में परमेश्वर क्या कहता है? यहोवा ने उत्तर दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा। सुनो, मैंने इस देश को उसके हाथ में दे दिया है। पता है मैंने कल रात को अपनी बाइबल में क्या लिखा? यहूदा चढ़ाई करेगा। मैंने ब्रैकेट में लिखा, अपने संकटों में प्रेस से प्रवेश करो। या परमेश्वर कहता है 12 गोत्रों में से जो पहला गोत्र उनको मारेगा वो यहूदा है। ठीक है, यहां देखिए 20 का 18, यही सेम सेम सेम। अब आगे देखो 20:18, सब इस्राएली उठकर बेतेल को गए 20 अध्याय में, और यह कहकर परमेश्वर से सलाह ली। और इस्राएली ने पूछा, हमें से कौन बिन्यामीन से लड़ने से पहले चढ़ाई करे? यहोवा ने कहा, यहूदा पहले चढ़ाई करे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब भी इस्राएल में युद्ध होते थे परमेश्वर इस गोत्र को आगे पहले क्यों भेजता था? रूबेन नहीं जाएगा, लेवी भी नहीं जाएगा, इसकाकर भी नहीं जाएगा, नप्ताली भी नहीं जाएगा, शिमोन भी नहीं जाएगा, पहले कौन जाएगा? यहूदा जाएगा। खुदा उनको सिखा रहा था, जब तुम अपने हालातों में जा रहे हो ना, प्रेस के साथ जाओ, गो विथ प्रेस। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपनी प्रॉब्लम्स को देख के शिकायत करना बंद करो। घर पे गलत व्यक्ति आ गया है, मैं बड़ी परेशान हूं, पता नहीं सांस कब मरेगी। जब कुछ लोग अपनी सांस से तंग हो जाते हैं ना, फिर यही होप देते हैं जल्दी जाने वाली है। हाँ मैंने देखा है, मुझे रिसेंटली एक बहन मिली, उन्होंने कहा ब्रदर मैं अभी अपनी सांस से अच्छा चलती हूं, पता नहीं कितने साल है, वेट कर रही है आंटी जल्दी मरने की उनके। हाँ बिल्कुल, कभी आपने देखा है कितनी शिकायतें करते हैं हम? हाउ मच कंप्लेन। प्रार्थना के बाद इवन हमें तो खुदा से शिकायतें हैं। कई लोग कहते हैं अगर प्रभु है तो मेरा हालत ऐसा क्यों है? इफ गॉड इज देयर व्हाई मैं ऐसा क्यों? आप जानते हो इस दुनिया में पहला दोष इंसान ने खुदा पे लगाया है। तूने जो पत्नी दी, मैंने मांगी नहीं थी, तूने दी, उसने मुझे फल खिलाया। मैंने देखा है खुदा लोग खुदा से रूड बात करते हैं। परमेश्वर केन के पास आके कहता है तेरा भाई कहां है? पता है क्या बोलता है? उसका रखवाला हूं क्या मैं? अरे तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? नीचे उतर आया ना, तेरा हालत खराब कर देगा। इन बॉम्बे की लैंग्वेज वाट लगा देगा तेरा। है क्या तिनका? है क्या? डॉट है, डॉट डॉट दिखाई भी नहीं देता होगा ऊपर से। खुदा उससे पूछता है इससे हत्या की है, इससे अपने भाई को मारा है, इसके भाई का खून बह रहा है, खून भी वहीं पड़ा है। खुदा के कहता है वेयर इज योर ब्रदर? तेरा भाई कहां है? बोलता है मुझे क्या पता, मैं उसका रखवाला हूं। तो किससे बात कर रहा है? तुझे पता है? एक चिमटी मारेगा ना वो तेरे को। बिलीव मी, अगर खुदा एक थप्पड़ मारे ना किसी को, 35 बार गोल गोल घूम के नीचे गिरोगे। और तुम उससे डिसरिस्पेक्ट से बात करते हो। मैं उसका रखवाला हूं क्या? ये सीक्रेट है, जो रखवाला नहीं है वो हत्यारा है। जो अपने भाई बहनों से प्यार नहीं करता ना, वो हमेशा उनको पीछे से मारता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, बिलीव मी, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं।
उनको किताब लिखनी चाहिए और किताब का टाइटल देना चाहिए, आओ मैं तुम्हें दिखाऊं पीछे से वार कैसे करते हैं। और बिलीव मी, 100 तरीके लिख सकते हैं ये लोग, 100 तरीके, शायद इससे ज्यादा प्रकाशन होगा इनके पास। हे यहूदा, क्या तू मुझे चुम्मा देके पकड़वाना चाहता है? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह नासरी की। कई अपने बाजू वाले को, दूसरों के कंधे पे बंदूक लगा के रख चलाना बंद कर दे भाई। कुछ लोग है ना बड़े होशियार होते हैं, उनको पता है मेरी कोई सुनता नहीं है, फिर दूसरों को ट्रेन कर देते हैं, जा तू बोल दे, और उनको लगता है हमको उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। पोपट। हालेलुया। परमेश्वर इन्हें कहता है यहूदा को लेकर चढ़ाई करो, इस ग्रुप को आगे रखो। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, कंप्लेन तो हर कोई करता है, आप क्या करते? अरे दर्द को दर्द कहने से दर्द नहीं जाता है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आज एक निर्णय लो, मैं हर दिन अपने लाइफ को प्रेज से स्टार्ट करूंगा। I will praise the Lord, I will praise my God। आप जानते हो जब आप एक दूसरे से मिलते हो आप क्या बोलते हो? Praise the Lord, प्रभु की स्तुति हो, उसकी बढ़ाई हो। इसका मतलब क्या है? मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, मैं परमेश्वर की बढ़ाई करता हूं। एक दिन बाइबल कहती है यहोशापात को पता चलता है कि कुछ लोग उसे मारने के लिए आने वाले हैं। यहोशापात विनती करता है, दुआ करता है, खुदा उसे कहता है एक काम करो, तुम लोग आगे बढ़ो, तुम्हें लड़ने जाना पड़ेगा लेकिन तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, तुमको निकलना पड़ेगा। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु जब लड़ना ही नहीं है तो भेज क्यों रहा है? बेटा इन लोग को फियर लेस करना है, इनके अंदर ना डर है, वो डर निकालना है। पता है प्रभु डर कैसे निकालता है? जो चीज से डर लगता है ना वही चीज करने के लिए कहेगा। आपको डर से बाहर आना है, मैं आपको चाबी दूं, जो चीज करने में डर लग रहा है ना वही करो, ऐसे बॉन्डेज टूट जाएगा, क्योंकि आपकी मेंटालिटी चेंज हो जाएगी कि यार मैं क्या सोच रहा था। डेविल ने डरा डरा के तो लोगों को पकड़ के रखा है। मैं एक पास्टर को जानता हूं, खुदा उन्हें चेंज करे। आप जानते हो कुछ लोग अपने कलीसिया को डर से चलाते हैं, होली स्पिरिट से नहीं। अगर आप उनकी चर्च के जो भी उनके चर्च के लोग हैं वो बकायदा खड़ा होके कहते हैं कहीं और जाओगे मुझे छोड़ के तुम्हारा एक्सीडेंट होगा, अगर तुम कहीं और जाओगे तुम्हें कैंसर हो जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। कौन जाएगा आप मुझे बताओ? कोई भी दूसरे के कलीसिया में जाएगा सोचेगा कैंसर होगा। इसे कहते हैं फियर। जजेबल ऐसा करती थी। जजेबल घर पे बैठ के ऐसे ऐसे जादू टोने करती थी, इज़राइल कांपता था, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेजेंस से बाहर थे, वो ऑलरेडी ओबीडियंस में नहीं थे। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति आपको डरा के कंट्रोल करे ना, एक सेकंड के भी उसके लिए अधीनता में मत आना। मैं आपसे एक बात पूछूं, बुरा नहीं मानेंगे? मैंने कभी आपको कहां जाने के लिए रोका है? आप में से कुछ लोग 15-15 दिन गायब रहते हैं। मैं कभी आपको बोलता भी हूं क्यों नहीं आए? मैं जब देखता हूं 21-22 दिन हो गए हैं, तब मैं किसी भाई को बोलता हूं इसका कुशल जान। बोलता है बोलूं क्या चर्च आने के लिए? मैंने बोलता हूं नहीं, चर्च आने के लिए मत बोल, वो खुद ही बात करेगा तुझसे। उससे पूछ क्या हुआ, वो तेरे सामने से बोलेगा कि ब्रदर ऐसी ऐसी बातें हैं, तब उसको काउंसलिंग दे, फोर्स मत कर। मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करता। पाप कर पाप कर पाप कर पाप कर पाप कर पाप कर पाप कर। मैं ये मेथड चर्च में यूज नहीं कर सकता हूं, बिकॉज इट्स अ डिमोनिक मेथड।
हालेलुया। किसको कंट्रोल ना करें, कभी भी नहीं। मैं कभी किसकी लाइफ को कंट्रोल नहीं करता, विनती करता हूं अगर आप ऐसा कर सकते तो करिए, नहीं भी करेंगे आपका मर्जी है। अगर आज भी आपको लगता है ब्रदर प्रेमानी मुझे एक चर्च पता है, मुझे लगता है मैं वहां पर बहुत कुछ सीख सकता हूं, जाओ, कोई इशू नहीं, बिल्कुल जाओ। खाली सिद्धांत देख लेना। वो मदर यरूशलेम जहोवा विटनेस वाले नहीं होने चाहिए, वो ट्रिनिटी को मानने वाले लोग होने चाहिए, वो पिता पुत्र बाप बेटे पाकरू को मानने वाले, बपतिस्मा में बिलीव करने वाले, अन्य भाषा में बिलीव करने वाले, और वो लोग प्रभु बोझ में बिलीव करने वाले, वे सिद्धांतों के खरे होने चाहिए। बाकी देखो, आड़े टेढ़े लोग हर जगह मिलेंगे आपको। कोई चर्च नहीं है ऐसी जहां पर सब आपको परफेक्ट मिलेंगे। आड़े टेढ़े लोग, ज्यादा टेढ़े लोग हर जगह मिलेंगे। बोलो बाजू को, हर जगह मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। लोगों की वजह से कभी चर्च नहीं छोड़ी जाती। चर्च छोड़ी जाती है जब सिद्धांत सही नहीं है और पास्टर वर्ड ऑफ गॉड नहीं दे रहे। हालेलुया। आप जानते हैं जब यहोशापात को पता चलता है युद्ध तो लड़ना पड़ेगा, लेकिन फिर भी लड़ना नहीं पड़ेगा, अब यहोशापात ने किया क्या? यहोशापात ने हथियारबंद वालों को पीछे खड़ा कर दिया और कहा प्रेस करने वाले क्वायर आगे चलो। अब देखो ये युद्ध, आपको पता है इस बाइबल के अंदर इज़राइल में हुए बहुत सारे युद्धों का जिक्र है, और याद रखना कोई युद्ध जिसका जिक्र बाइबल में आया है उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा। दे ऑल आर इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट। वे सब पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखे गए हमें सिखाने के लिए। देखो यहोशापात जब आगे बढ़ रहा था, आगे प्रेस करने वाले चल रहे थे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। बाइबल बताती है वो गीत गाते गाते आ रहे थे, और जब परमेश्वर ने देखा कि ये गीत गा रहे हैं, पता है उनके दुश्मनों के साथ प्रभु ने किया क्या? कितने लोग ये बात जानते हैं कि परमेश्वर शांति देता है, और कितने लोग ये बात जानते हैं खुदा गड़बड़ियां भी पैदा करता है। मैं जब भी देखता हूं ना चर्च में ग्रुप बन गया है, मैं से प्रार्थना करता हूं, खुदा ए गड़बड़ियों को बेचने वाले खुदा, तोड़ इनका ग्रुप, तोड़ ये ग्रुप। हमें चर्च में पॉल अपोल नहीं चाहिए, हम चाहते सब तेरे कहलाए जाए। और मैं कुछ समय के बाद देखता हूं उन लोगों के मुंह, एंड आई रिजॉइस्ड। धन्यवाद यीशु। आप बिलीव करो, आप जब ग्रुप बनाओगे, मैं फर्स्ट पर्सन होऊंगा जो खड़ा रहूंगा प्रेयर में कि प्रभु उनका ग्रुप तोड़, क्योंकि मुझे पता है आजकल ग्रुप्स में क्या होता है। बिल्कुल, कोई अपने आप को पॉल तो कोई अपने आप को अपॉल का कहता है। क्या मसीह बढ़ गया? अरे बात करो आपस में, कोई बात नहीं। निंदाएं करने के लिए ग्रुप क्यों बना है? हालेलुया। आप जानते हो जब यहोशापात वहां पर पहुंचा तो उसने क्या देखा? जो लोग उनसे लड़ने के लिए आ रहे थे सब आपस में मर मिटे, आपस में झगड़ा हो गया। मुझे लगता है कभी कभी यानी कुछ चीजें इमेजिन करनी पड़ती हैं जिनका जिक्र नहीं है। चलो मैं आपको बताता हूं। ये देखो, ये गीत गाने वाले आगे, ये मैं हूं, ये मैं हूं, यू नो, ये मैं हूं। मैं, मुझे ना लड़ना नहीं है, मुझे इसकी बड़ाई